नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। होली के त्योहार का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस त्योहार में सभी दुश्मनियों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया जाता है। रंग गुलाल लगाकर इस त्योहार को मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस त्योहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। रीवा जिले में रंग गुलाल, कीचड़ और ना जाने किन किन तरल पदार्थों से होली खेलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ अब उक्त त्योहार को भी रीवा जिले के लोग रंग गुलाल और फूलों से खेलना शुरू कर चुके हैं, जिसके लिए तरह तरह की पिचकारी, रंग गुलाल और अन्य मुखौटे बाजार में सज चुके हैं। होलिका दहन के लिए होलिका और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं। उक्त त्योहार को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने रीवा के जाने माने कृषि वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर आरपी जोशी से बात की, तो उन्होंने होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के संबंध में जानकारी दी। आइए सुनते हैं उक्त त्योहार में होलिका दहन का क्या मुहूर्त होगा। यहाँ इस ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में ये कंडे का होली दहन किया जाएगा। इस होली दहन में मैं पूरे रीवा वासियों से धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण होलिका मनाया जाए। पूरे रीवा शहर, बिंद और पूरे प्रदेश से यही मेरी कामना है कि सब शांतिपूर्ण होली मनाएं। कंडे की होली जलाएं। ये कंडे की होली, जो उपले के कंडा होता है उसका यहाँ जलाया जाएगा। और जो ये नशा का अभियान चलता है, ये नशे में क्या बोलते हैं? ये नशा जो है, नशा ना करें लोग, और नशे से ही अशांति फैलती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि नशा मुक्त रहे ताकि शांतिपूर्ण रहे पूरा माहौल। होली का मुहूर्त क्या है जी, कैसा रहेगा? देखिएगा, इस वर्ष जो प्रत्येक वर्ष की भांति फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपन होलिका पर्व मनाते हैं। और होली का वस्तुतः देखा जाए तो पूरा एक सप्ताह का महोत्सव होता है और शुरुआत उसकी श्रृंखला से होती है होलिका दहन से। तो होलिका दाह जो है इस बार रविवार को 24 मार्च को होगा। और इसका समय जो है उसको लेकर के थोड़ा बहुत मतांतर पंचांग वाइज हो सकता है, अन्यथा बड़ा स्पष्ट है कि होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 24 तारीख रविवार को रात्रि 11:15 के बाद यानी भद्रा पश्चात होगा। पर अलग अलग पंचांगों से अलग अलग थोड़ा बहुत 10 मिनट 15 मिनट का अंतर हो सकता है, तो मैंने सबसे अंतिम वाला इसीलिए लिया है। उदाहरण के लिए ये ऋषिकेश पंचांग है, इसमें थोड़ा सा इतर दिया हुआ है। तो गणेश आपा पंचांग में अलग से उसको बताया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो चित्ताहरण या भाग्योदय पंचांग है और जो निर्णय सागर पंचांग है, ऐसे अलग अलग पंचांगों को लेकर के मतांतर हो सकता है। पर वस्तुतः जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो शाम को या रात्रि को 11:15 के बाद होलिका दहन सर्वोत्तम रहेगा। इसके पश्चात दूसरे फागुनी पूर्णिमा का आयोजन होगा। पूर्णिमा के पश्चात हम लोग जैसा देखते हैं कि प्रतिपदा जो है चैत्र कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन, उस दिन जो है धुरैणी या होली के खेलने का मुहूर्त होता है, वो हमारा 26 तारीख को होगा। इसके पश्चात द्वितीया जो भाई दूज के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसका आयोजन, और ये श्रृंखला हमारी पूरे सप्ताह तक चलती हुई बुढ़वा मंगल तक पूरी होगी। इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि ये एक रंगों का त्यौहार है जो हमारे जीवन में नए रंग बिखेरता है। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि होलिका दहन के पश्चात हमें अपने जीवन में उस पिछले वर्ष में आने वाली जितनी बुराइयां हैं उन सब का भी दहन कर देना चाहिए। जो आपसी वैमनस्यता है उसका दहन कर देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए। अपने जीवन में आने वाले कष्टों को तो हम राई इत्यादि नमक रख करके और अपने सिर पर फिरा करके होलिका में जलाते हैं, और वहाँ की भस्म जो राख है उसको अपने मस्तक पर सम्मान पूर्वक लगाते हैं, और वहाँ से लाई हुई अग्नि से अपने घरों में भी लोग पहले होली जलाते थे। लेकिन किसी भी प्रकार की वैमनस्यता या किसी भी प्रकार का आपसी मतभेद जो उस वर्ष में जाने अनजाने में किसी में हुआ हो, उसे इसमें जला करके भस्मीभूत कर देना चाहिए, और रंगों के साथ नए रंग बिखेरते हुए एक दूसरे को प्रसन्नतापूर्वक गुलाल इत्यादि लगा करके
होलिका मनानी चाहिए। कार्बनिक जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार के रसायनों से बचें, क्योंकि हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। बच्चों के लिए भी आदर्श प्रस्तुत करते हुए होली हमें अच्छी तरह मना लेनी चाहिए। होली लकड़ी की या कंडे की किस रूप में जलानी चाहिए? देखिएगा, ऐसा एक इसमें भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जहाँ एक और हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है लोगों को अभाव भी रहता है, कुछ भी है, तो जो जहाँ उपलब्ध है, वस्तुतः जो हम स्तंभ गाड़ते हैं होली का, वो एक प्रतीक है कि देखिए प्रहलाद जो है वो होलिका उनको जब जलाया गया तो वो नहीं, उनको कोई क्षति नहीं हुई, भगवान ने उनकी रक्षा की और होलिका जो है जल गई थी। इसी प्रकार हमें प्रतीक रूप में कंडे अथवा लकड़ी जो सहज उपलब्ध हो, इसमें भी हम देखते हैं कि कोई कहीं से बगैर पूछे उठा लेता है, वो भी गलत है। बहुत अधिक हमें किसी से चंदा करना, ये सब स्वैच्छिक होना चाहिए। स्वैच्छिकता से, सहजता से, सरलता से, एक और अलग अलग भी बहुत जलाने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में लोग अलग अलग मतांतर कर लेते हैं। एक ही जगह एकत्रित होंगे तो उसमें एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। कलयुग का ये प्रताप है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ सब लोग मिलकर के एक साथ मेरा संकीर्तन करते हैं।